आइए दर्शकों, थंडर ड्रैगन भूमि की हमारी अद्भुत यात्रा ए शॉर्ट ट्रिप टू भूटान के भाग 2 के इस कथांश में हम भाग 1 में पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने विमान का यादगार लैंडिंग का अनुभव और भूटान की राजधानी थिम्पू का विस्तार से संक्षिप्त दौरा करने के बाद तीसरे दिन अपने भूटान के मुक्तसर दौरे को आगे बढ़ाते हुए हम चल दिए दौचुला दर्रे से होते हुए भूटान के आंतरिक पश्चिमी भाग राजधानी थिम्पू से 128 किलोमीटर दूर वांगड्यू फोड्रंग जिले में स्थित फोब्जिका नामक खूबसूरत घाटी के इलाके में। मित्रों, थिम्पू से लगभग 22 किलोमीटर पहाड़ी की सड़क पर ड्राइव कर इस वक्त हम हैं समुद्र तल से 10,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित दौचुला पास के क्षेत्रफल में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ दौचुला पास में आमतौर पर कोहरा छाया रहता है और मौसम सर्द रहता है। ये है दौचुला पास का कैफे हाउस, जहाँ से आप प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए सुकून से नाश्ता पानी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अक्टूबर और फरवरी के बीच आपको यहाँ से भूटान के हिमालय क्षेत्र का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। आप यहाँ से प्रमुख रूप से समुद्र तल से 23,602 फीट ऊंचा माउंट मसंगांग और 24,836 फीट ऊंचा माउंट गैंकर पोएंसो को साफ तौर से देख सकते हैं। ये है दौचुला पास की सेंट्रल पहाड़ी पर स्थापित 108 स्तूपे। गौरतलब है, इन स्तूपों को स्मारक के रूप में दिसंबर 2003 में आसामी विद्रोहियों को भारत के हित में भूटान की सीमा से बाहर खदेड़ने की लड़ाई में मारे गए 108 भूटानी सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है। दौचुला पास का संक्षिप्त भ्रमण कर हम ड्राइव कर चल पड़े दौचुला पास से 106 किलोमीटर की दूरी पर भूटान के वांगडू फोड्रंग जिले में स्थित आज के गंतव्य फोब्जिका वैली की ओर और लगभग 4 घंटे के अंतराल पहाड़ी सड़कों पर ड्राइव कर पहुंचे फोब्जिका वैली। दर्शकों, फोब्जिका वैली में इस वक्त हम हैं सन 1613 में स्थापित तिब्बत बौद्ध धर्म से प्रभावित गैंगटैंग नामक बौद्ध मठ के प्रांगण में। ये मठ जंगल की लकड़ी और स्थानीय पत्थरों से बना है और खूबसूरत तरीके से चित्रित है प्राकृतिक खनिजों के रंगों से। गौरतलब है, तिब्बत से प्रवासी काली गर्दन वाले सारस जब सर्दियों में फोब्जिका वैली में आगमन करते हैं तो वह इस मठ का 3 बार आसमान में चक्कर लगाते हैं और वापस तिब्बत लौटने पर भी अपने इस चक्र को दोहराते हैं। आइए मित्रों, गैंगटैंग बौद्ध मठ का संक्षिप्त दौरा करने के बाद अब आप हमारे साथ चलें। इस मठ के पास गैंगटे फोब्जी नामक नेचुरल हाइक के प्रारंभिक स्थान से फोब्जिका वैली में लगभग 4 किलोमीटर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर विस्मयकारी पद यात्रा पर। गौरतलब है, ये गैंगटे फोब्जी नेचर ट्रेल एक सौम्य 2 घंटे का ट्रैक है, जिसमें आप उल्लेखनीय फोब्जिका घाटी की प्राकृतिक खूबसूरती को बखूबी देख सकते हैं। हाँ दोस्तों, हमारी इस पैदल यात्रा में हम प्रदूषण रहित प्राकृतिक वातावरण में देवदार की सुगंध के साथ फोब्जिका की हरी भरी सुरमई घाटी को देखते हुए देवदार के घने जंगलों, फूलों और दलदली घासों के मैदान से होते हुए 3 घंटे के अंतराल पहुँचे। आज भूटान में तीसरे दिन अंतिम पड़ाव रात बसेरे के लिए बुक किए गए फुट गैल्सन नामक होम स्टे के प्रांगण में। मित्रों, वैसे तो फोब्जिका में अच्छे खासे 4 स्टार होटल हैं, लेकिन हमने भूटान के गांव के रहन सहन को नजदीक से जानने और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए चयन किया होम स्टे का। भूटान में चौथे दिन दिनांक 22 जून 2024 हम होम स्टे में रात बसेरा कर सुबह भरपेट नाश्ते के बाद ड्राइव कर पहुँचे ब्लैक नेक क्रेन एजुकेशन सेंटर के इलाके में। यहाँ हमने प्रवेश टिकट ली और चल दिए काली गर्दन वाले क्रेन के एजुकेशन सेंटर के अभियंतर। ये है तिब्बत पठार से प्रवासी काली गर्दन वाला सारस।
गौरतलब है भूटान में काली गर्दन वाले सारस अक्टूबर के अंत से फरवरी के मध्य तक यहाँ फॉब्जिका वैली में बड़ी संख्या में आने वाले तिब्बती पठार के सर्दियों के मेहमान हैं। और दोस्तों, भूटान की सरकार के कानून के अनुसार इन प्रवासी पक्षियों को मारने वाले किसी भी व्यक्ति को लंबी जेल की सजा हो सकती है। इसलिए ये इलाका इन मेहमानों के लिए एक घोषित संरक्षित क्षेत्र है। देखा गया है कि ये काली गर्दन वाले सारस तिब्बती पठार से जब यहाँ पहुँचते हैं तो वे यहाँ के गैंगटैंग बौद्ध मठ का 3 बार आसमान में परिक्रमा लगाते हैं और इस अधिनियम को शुरुआती वसंत में अपनी वापसी शुरू करते वक्त दोहराते हैं। ऐसे व्यवहार को स्थानीय लोगों ने इन काली गर्दन वाले सारस को धर्म से जोड़ दिया है, जिसके चलते इन पक्षियों का यहाँ आगमन पर स्वागत होता है अथवा स्थानीय लोग इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। सामने है इन पक्षियों को देखने का अवलोकन कक्ष। इस अवलोकन कक्ष में लगी हुई है उच्च शक्ति वाली दूरबीनें, जिससे सामने हरी भरी दलदली घास के मैदान में सर्दियों के दौरान इन प्रवासी काली गर्दन वाले सारस को बखूबी देखा जा सकता है अथवा उन पर उनकी सुरक्षा के लिए निगरानी भी रखी जा सकती है। ये है इस अवलोकन कक्ष का भवन, जहां विस्तार रूप से प्रदर्शित है इन काली गर्दन वाले सारस पक्षियों का इतिहास। दोस्तों, फॉब्जिका वैली में ब्लैक नेक क्रेन एजुकेशन सेंटर का संक्षिप्त भ्रमण करने के बाद हम चल दिए 20 किलोमीटर दूर पेलेला पास से भूटान के ट्रोंगसा डिस्ट्रिक्ट में ट्रोंगसा होते हुए फॉब्जिका वैली से 160 किलोमीटर दूर सेंट्रल भूटान के भुमटांग नामक जिले में भुमटांग शहर की ओर। दर्शकों, फॉब्जिका वैली से 20 किलोमीटर ड्राइव कर हम हैं पेलीला पास के क्षेत्रफल में। गौरतलब है पेलेला पास समुद्र तल से 11,220 फीट की ऊंचाई पर स्थित पश्चिमी और मध्य भूटान के बीच सीमा को चिन्हित करता है। इस दर्रे से आप सामने इन अछूते हरे भरे जंगलों के साथ साफ मौसम में भूटान की ओर के हिमालय पर्वत की श्रृंखला को देख सकते हैं। ये है सड़क के बीच स्थापित खूबसूरत स्तूपा, जो यहाँ से गुजरने वाले विजिटर्स को इस देश की गहरी आध्यात्मिक जड़ों को याद दिलाता है। हाँ दोस्तों, पलेला दर्रे में सड़क के किनारे इन स्थानीय बुनकरों की अस्थायी दुकान से आप किफायती दरों पर विभिन्न प्रकार के भूटानी वस्त्र खरीद सकते हैं। पेलेला दर्रे में संक्षिप्त पड़ाव के बाद हम ड्राइव कर चल पड़े भूटान के तोंगसा जिले में टोंगसा की ओर और 60 किलोमीटर पहाड़ी सड़क पर 2 घंटे की ड्राइव कर पहुँचे ट्रोंगसा। आपके सामने है ट्रोंगसा में स्थापित भूटान का सबसे बड़ा जोंग यानी विशिष्ट प्रकार का बौद्ध मठ किला। दर्शकों, खेद है समय का अभाव होने के कारण हम इस बौद्ध मठ किले का दृश्यावलोकन नहीं कर पाए और ट्रोंगसा के इस जोंग को दूर से देखते हुए आगे बढ़े अपने आज चौथे दिन के गंतव्य भूटान के भुमटांग जिले में भुमटांग शहर की ओर और 66 किलोमीटर 2.5 घंटे के अंतराल ड्राइव कर पहुंचे भुमटांग। भुमटांग पहुंचकर हमने पूर्व निर्धारित दोरजिबी शोमो नामक विलेज होमस्टे में चेक इन कर संपन्न किया आज चौथे दिन का हमारा भूटान का संक्षिप्त भ्रमण। ए शॉर्ट ट्रिप टू भूटान के भाग 2 में 5वें दिन दिनांक 23 जून 2024 हम अपने होम स्टे में परोसे गए लजीज नाश्ते के बाद निकल पड़े भूटान के आध्यात्मिक हृदय कहे जाने वाले क्षेत्र भुमटांग के संक्षिप्त दौरे पर और सर्वप्रथम पहुंचे यहाँ की खूबसूरत जाकर घाटी के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल खुर्जिला खेंग नामक बौद्ध मठ के प्रांगण में। गौरतलब है इस मठ की स्थापना पद्म संभव नामक कमल के फूल से जन्मे 8वीं शताब्दी में तांत्रिक बौद्ध गुरु रिनपोचे ने की थी। दोस्तों, ये मठ इतना पवित्र और धार्मिक है कि यहाँ इस मठ के प्रांगण में स्थापित है भूटान के पहले 3 राजाओं के अवशेषों के अंतिम विश्राम स्थल। आपके सामने है प्रथम महामहिम राजा उगेन वांगचुक के अंतिम विश्राम स्थल पर बना स्तूपा। ये स्तूपा भूटान के दूसरे महामहिम राजा जिग्मे वांगचुक के अंतिम विश्राम स्थल पर बना है और ये तीसरे महामहिम राजा जिग्मे डोरजी वांगचुक के अंतिम विश्राम स्थल पर।
सामने इस भवन के अंदर है बौद्ध छात्राओं यानी भिक्षुओं का साधना कक्ष, जहां पर आप विद्यार्थियों को ध्यान लगाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करते देख सकते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि यहाँ पर स्थित गुफा में गुरु रिम्पोचे ने 8वीं शताब्दी में साधना की थी और उनके शरीर अथवा पैरों की ये पवित्र पूजनीय छाप आज भी मौजूद है। पवित्र खुर्जिला खेंग मोनेस्ट्री के क्षेत्रफल का विस्तार से संक्षिप्त दर्शनीय भ्रमण करने के बाद हम पहुँचे यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्थित 7वीं शताब्दी के जाम्पा लखांग नामक मोनेस्ट्री के प्रांगण में। मान्यता है कि इस मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर एक छोटे से कमरे में गुरु रिम्पोचे ने तिब्बत से यहाँ भुमतांग की जाकर वैली में आने पर अपना पहला निवास स्थान बनाया था। दोस्तों, जम्पा लखान मोनेस्ट्री के दर्शनीय दौरे के बाद हम हैं रेड पांडा नामक भूटान की मशहूर बियर की फैक्ट्री यानी ब्रूअरी के इलाके में। यहाँ पर हमने रेड पांडा बियर की चुस्की ली और पहुँचे भुमतांग की जाकर वैली के मार्केट में बेफिक्री से तफरी के बाद हमने रुख किया आज दिन के आखिरी पर्यटकीय स्थल जोंगखैग नामक रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की ओर। गौरतलब है, ये जोंगखैग या जाकर जोंग वास्तव में भूटान के भुमतांग जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक, सैन्य, प्रशासनिक और सामाजिक केंद्र है और ये जोंग यहाँ पर प्रमुख किले के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इन सीढ़ियों से चढ़कर हम पहुँचे 17वीं शताब्दी में निर्मित भूटान के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक जाकर जोंग के क्षेत्रफल में, जहां से भुमतांग जिले की प्रशासनिक कार्रवाइयां और सामाजिक गतिविधियां संचालित होती हैं। आइए दर्शकों, हम चलें जाकर जोंग के अभ्यंतर। अंदर पहुंचकर हमारे गाइड ने बताया कि इस जोंग की ये आधी जगह प्रशासनिक उद्देश्यों की सेवा के लिए अधिकृत है। और ये दूसरा आधा हिस्सा धार्मिक उद्देश्यों के लिए समर्पित है, जहां पर मुख्य रूप से भिक्षुओं के लिए मंदिर और उनका आवास है। जाकर जोंग में प्रशासनिक और धार्मिक कार्यों के बीच भूटान की शक्ति के आदर्श द्वंद्व को समझने के बाद अंततः दर्शकों वापस रास्ते में यहाँ के स्थानीय 20 मीटर दूर लक्ष्य के साथ डार्ट्स से खेले जाने वाले खेल खुरू और लक्ष्य पर निशाना लगने पर खुशी से नृत्य करती विजेता टीम को देखने के बाद हम संपन्न करते हैं इस शॉर्ट ट्रिप टू भूटान के दूसरे भाग का ये कथांश।